मैं इंजीनियर परवेज़ आलम आप लोगों के सामने आज मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये सॉफ्टवेयर जो है वो कब सीखना चाहिए, कब से इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस होता है और एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी कॉलेज में है, जो भी अभी ट्रेनिंग जो मिलता है उन लोगों को ऑटो कैड का, तो सही तरीके से उन्हें मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सही से उनको नॉलेज नहीं होता है और सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता था कि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी काम करते हैं हम लोग, तो वो उसमें दिक्कत क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए, तो वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का बात करते हैं तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है, जो कि उसमें हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, सिविल हो, या जो भी सॉफ्टवेयर जो भी इस रिलेटेड जो जिनके भी जो ब्रांच है, तो उनके अकॉर्डिंग उन लोगों का सभी का अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जैसे आप जिनका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल तो ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल आता है। बेसिकली यहाँ तक तो हम ऑटो कैड पे काम कर सकते हैं, ऑटो कैड पे भी, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, तो उन लोगों का भी मैं ड्राइंग उस पर ड्राइंग बना सकता हूँ। बट स्पेशली अगर बात करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिनका है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिनको बनाना है तो उनको क्या है कि सॉफ्टवेयर ही इलेक्ट्रिकल का आता है। ठीक है, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल जो उसमें ड्राइंग बनाने का जितने भी उसमें कमांड्स होती है, तो वो सारा चीज़ ईजिली वे में बन जाता है। और वही चीज़ अगर हम ऑटो कैड सिंपली हम ऑटो कैड पे बनाते हैं या ऑटो कैड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जो बनना बनाया वो चीज़ आपको इलेक्ट्रिकल में मिल रहा है, वो चीज़ आपको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल मतलब कि उसमें कुछ एडवांस है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल सेम ये आपका सेम चीज़ आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप ऑटो कैड सिर्फ सीख रहे हैं और ऑटो कैड पे आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ का ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे वो सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जितने भी फ्रेशर लोग हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, जो अभी कॉलेज टाइम में हैं, तो उन लोगों को ऑटो कैड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। क्योंकि जो पहले मैनुअल ड्राइंग होती थी वो अब होती नहीं है। अभी भी बहुत लोग करते हैं, बट अगर आपको टाइम टेकिंग कम लेना है, आपको बहुत ही जल्द से जल्द अपनी क्लाइंट को नक्शा को दिखाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2D प्लान हो गया जो नक्शा सिर्फ बनता है आपका, चाहे वो मैकेनिकल का ड्राइंग 2D हो या इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे बहुत लोग अभी क्या है कि अभी के टाइम में वो 3D डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा चूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग को चाहिए कि मेरा जो ड्राइंग बनता है वो 3D में भी होना चाहिए, बनने से पहले कैसा दिखना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, जो जैसे मान लेते हैं कि सिविल है, ठीक है, सिविल से रिलेटेड बात करते हैं, तो सिविल से रिलेटेड जो है आपका है उसमें 2D भी बनाते हैं, जिसमें आप नक्शा से बनते हैं, जिससे 2D प्लान आपका आप लोग ये देख सकते हैं। ये सिविल के लिए, सिविल इंजीनियर जो है, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, तो वो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर पे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपका 2D प्लान हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओनली 2D ये सिर्फ नक्शा सिर्फ सिंपली बना हुआ है। और 3D का डिज़ाइन का बात करते हैं, तो वो 3D क्या है कि प्रॉपर रूप से सारा चीज़ उसमें हम रोटेशन करके देख सकते हैं कि ये हमारा 3D किस तरीके से चारों तरफ जो बिल्डिंग में बना रहा हूँ, तो वो किस तरीके का बन रहा है, कैसा विंडो का डिज़ाइन क्या हो रहा है, डोर क्या हो रहा है, जो बैल्कोनी है उसमें डिज़ाइनिंग क्या दे रहे हैं, या फ्रंट एलिवेशन जो आ रहा है वो क्या देखने में लगेगा। तो ऑलरेडी मैं जब आप स्टार्टअप करते हो घर बनाने का, उससे पहले ही मैं इसे क्या करता हूँ, बनाकर उसे शो करता हूँ। तो वो सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं हम लोग हैं, जो इजीली अगर आप ऑटो कैड सीख लेते हो, मान लो ऑटो कैड बेसिक चीज नॉलेज आप ले लिए, उसमें ड्राइंग बना लिया। उसमें भी क्या है कि ऑटो कैड में भी आपका तीन चीज है, आपका 2D ड्राइंग बनाते हैं, उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी बनाते हैं और 3D बनाते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, तो आप लोगों को ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि जो ऑटो कैड है, ऑटो कैड में क्या क्या होना चाहिए, उसमें कमांड्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या बनाना चाहिए।
तो आपका 2D भी प्लान बनता है, 3D भी बनता है, एस्टिमेट्री भी बनता है, ठीक है ना। तो वो इंस्टीट्यूट में बताया जाता है। मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ उस चीज़ का। और हमारा ऑफिस भी है जो कि इसमें नक्शा के रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो सारा और मैं डिटेल बताऊंगा, अभी मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बताता हूँ। तो ये चीज़ आपका 3D में होता है। 3D में क्या, आपको ऑटो कैड में भी 3D मिल जाएगा, ठीक है। उसमें बेसिक चीज़, अगर आप वो बेसिक बेसिक को अगर अच्छे से जान लेते हैं तो ये क्या होगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप जाते हो सीखने के लिए या उसका नॉलेज लेना चाहते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जो आपको ऑटो कैड में मिल रहा है, जो चीज़ ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में मिल रहा है, सेम चीज़ आपको आपको सारे सॉफ्टवेयर में मिलेगा। सब में आपका सिर्फ कमांड्स का जो नेम होता है वो चेंज होता है, लेकिन प्रोसेस जो होता है ना, सबका वही होता है। मान लो कि जैसे आप ऑटोकैड सीखे, अब आपको 3D सीखना है, 3D किस तरीके से हमको बनाना चाहिए, तो उसके लिए आपका 3ds मैक्स होता है, लुमियन होता है, आपका कोरोना रेंडरिंग होता है, फिर आपका स्केचअप होता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप इस पे 3D बना सकते हो इजी वे में। ये सब 3ds मैक्स का बात करता हूँ तभी